बड़ी खबर टाइम्स ऑफ भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद में बहुत बड़ा असर हुआ है। खुलासे का बड़ा असर ये कि अब हरियाणा सरकार एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि कन्वर्जन रोकने के लिए अब कड़ा कदम उठाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो फिर ऑर्डिनेंस अध्यादेश भी ला सकते हैं। मुख्यमंत्री खट्टर की तरफ से साफ कर दिया गया है। और इससे बड़ा सबूत अबू बकर ने जो कबूला था हमारे स्टिंग ऑपरेशन में, वो बहुत बड़ा सबूत था। जांच एजेंसियों के हाथ में मामला पूरा एसटीएफ को भी सौंप दिया गया था। और अब देखिए बड़ा कदम हरियाणा सरकार इस मामले में उठाने जा रही है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जैसे ही टाइम्स नाउ नवभारत पर यह स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया, इसके ठीक 36 घंटों के अंदर हरियाणा के अंदर एक 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया, जिसको कि टाइम बाउंड जांच के लिए कहा गया था। और कहा गया था कि जल्द से जल्द इसके पीछे की सच्चाई को भी बाहर लाया जाए। और टाइम्स नाउ नवभारत से वो फुटेज भी मांगी गई थी एसआईटी के द्वारा। तो देखिए हरियाणा सरकार अब इस पर ऑर्डिनेंस भी ला सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा का। अनुज, बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो हरियाणा की सरकार इस पूरे कन्वर्जन पर ऑर्डिनेंस भी ला सकती है। क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस पर? जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने ये खबर दिखाई और दिखाया कि किस तरीके से मजलूमों और जो जरूरतमंद लोग होते थे उनके मजबूरी का फायदा उठाकर उनके धर्म को परिवर्तन कराया था। और जो हमारा स्टिंग ऑपरेशन था उसमें भी हमने दिखाया कि किस तरीके से अबू बकर जैसे लोग जो हैं वो लगातार लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसको लेकर ये बड़ा असर देखने को मिला है। और जिस तरीके से हरियाणा सरकार जो है वो एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की तैयारी कर रही है और इस बाबत वो ऑर्डिनेंस भी ला सकती है, यानी निश्चित तौर पर ये एक बड़ा असर है। और साफ तौर पर ये दिखता है कि किस तरीके से हमारा जो स्टिंग ऑपरेशन था, हमने जो खबर दिखाई थी उसको लेकर सरकार कितना सीरियस हुई है और जल्दी इस मामले में लॉ जो है वो ला सकती है। हमने जो लाया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी जानकारी अनुज आप दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को विस्तार से समझाएं कि हमने ये खबर किस तरह से हम लेकर आए, कैसे दर्शकों के सामने रखी, कितनी चुनौतियां थी, कितनी मुश्किलें सामने थी, और अब जब ये कानून या फिर अध्यादेश आ सकता है इसके बारे में बताएं कि क्या बदलेगा इसके बाद से। अनुज, आवाज मिल रही है आपको? जी अनुज, सवाल यह है कि कितनी चुनौतियां फेस करनी पड़ी जब इस खबर को उठाया, ये स्टिंग ऑपरेशन लाए, और उसके बाद से अब दर्शकों को मैं चाहता हूं कि आप ये समझाएं कि ये एंटी कन्वर्जन लॉ, इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, अगर अध्यादेश लेकर आती है तो इससे क्या बदलेगा, क्या क्या मकसद और क्या क्या मंशा सरकार की है? जी देखिए, जिस तरीके से हमने स्टिंग ऑपरेशन को प्राथमिकता से दिखाई, हमने दिखाया कि किस तरीके से अबू बकर जैसे लोग जो हैं वो लगातार लोगों के मजलूमों का मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। और अबू बकर जो है साफ तौर पर ये हमारे कैमरे के सामने खुलासा कर चुका था कि उसने कितने लोगों का एक साथ धर्म परिवर्तन कराया और किस तरीके से ये अपना धंधा चला रहा था। ऐसे में उसका असर हमने धीरे धीरे देखने को हमें मिला जब पूरा मामला जो है हरियाणा सरकार जो इस पूरे मामले में सीरियस हुई। हरियाणा सरकार ने बाकायदा इस बाबत एसटीएफ का गठन किया। एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। अब जब सरकार ने भी साफ तौर पे ये फैसला सरकार ले सकती है और इस बाबत लॉ ला सकती है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टिंग ऑपरेशन था उसका एक बड़ा असर हुआ है। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और जल्दी इस मामले में लॉ को लाया जा सकता है। निश्चित तौर पर हमने दिखाया कि जो ये पूरा रैकेट था वो किस तरीके से काम करता था, किस तरीके से बिल्कुल। और जिस तरह से अनुज टाइम्स ऑफ भारत ने खुलासा किया उसका ही प्रभाव है कि खुद अब हरियाणा सरकार इस पर गंभीर है और अब इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है कन्वर्जन लॉ का। ये कहा जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि इस कन्वर्जन लॉ में भी जो मसौदा तैयार किया जाएगा उसमें भी बहुत सख्त प्रावधान होंगे।